आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 13। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब शाही फरस्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ के उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने यक ज़बान होकर कहा, हाशा अल्लाह, हमने तो उसमें बदी का शायबा तक ना पाया। अजीज की बीवी बोल उठी, अब हक खुल चुका है। वो मैं ही थी जिसने इसको फुसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दरे पर्दा उसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बिरात नहीं कर रहा हूं। नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूं। जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कदरो मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया, मगर वो उससे ना आशना थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम उसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना भटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राजी हो जाएं, और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के इवज जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने उस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस फ्याजी पर एहसानमंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटे। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं, और उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद ले आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारे शुतर और ज्यादा भी ले आएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान ना दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है। फिर इसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा किया, और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और वाकया भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफर्रिक दरवाज़ों से दाखिल हुए तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ,
बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ के हजूर पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खोया गया था। अब तू इन बातों का गम ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खोई गई? सरकारी मुलाजिमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो शख्स ला कर देगा उसके लिए एक बारे शुतर इनाम है, उसका मैं जिम्मा लेता हूं। उन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, उसकी सजा जिसके सामान में से चीज निकले वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की तायद अपनी तदबीर से की। उसका ये काम ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया, हकीकत उन पर ना खोली, बस जेरे लब इतना कह कर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे मुंह मुझ पर झूठ जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए सरदार जी इक्तदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा, पनाह खुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने अपना माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर अहदो पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहां से हरगिज ना जाऊंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगरानी तो हम ना कर सकते थे। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने यह दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। क्या बईद कि अल्लाह इन सब को मुझसे ला मिलाए, वो सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर मबनी है। फिर वो उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई थी। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं, नौबत ये आ गई है कि उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूं तुम नहीं हो। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टो लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया कि ए सरदार बा इक़्तिदार, हम और हमारे अहलो अयाल सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं।
आप हमें भरपूर गल्ला इनायत फरमाएं और हमको खैरात दें। अल्लाह खैरात देने वालों को जजा देता है। ये सुनकर यूसुफ से ना रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे? वो चौंक कर बोले, हाय, क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। हकीकत यह है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। उन्होंने कहा, बाखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और वाकई हम खताकार थे। उसने जवाब दिया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। जाओ, मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बिनाई पलट आएगी, और अपने सब अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने किनान में कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूं। घर के लोग बोले, खुदा की कसम, आप अभी तक अपने इसी पुराने खप्त में पड़े हुए हैं। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ की कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी और यकायक उसकी बिनाई ऊद कर आई। तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता ना था, मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त करूंगा, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला और रहीम है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुनबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया और सब उसके आगे बेइख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिलाया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाकया यह है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। बेशक वो अलीम और हकीम है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। ज़मीनों आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और अंजामे कार मुझे सालेहीन के साथ मिला। ऐ नबी, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तफाक करके साजिश की थी। मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो, इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते हो। ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते। इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह के उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि खुदा के अजाब की कोई बला इन्हें दबोच ना लेगी या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी? तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी। वो अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐ नबी, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वो सब भी इंसान ही थे और उन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे और उन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिर नहीं हैं कि उन कौमों का अंजाम उन्हें नजर ना आया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर तकवे की रविश इख्तियार की। क्या अब भी तुम लोग ना समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वो मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर जवाब ना दिया। यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा यह है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं और मुजरिमों पर से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता।
अगले लोगों के इन किस्सों में अक्लो होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं इन्हीं की तस्दीक है, और हर चीज की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत। सूरह राद। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम रे, ये किताब इलाही की आयात हैं, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हों। फिर वो अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, और उसने आफताब व महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर तक लिए चल रही है, और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। और वही है जिसने ये ज़मीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के खोंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं, और वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और देखो, ज़मीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुतसल वाक़या हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ अकहरे हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोप पड़े हुए हैं। ये जहन्नुमी हैं और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद उनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है, और यह भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज़ का इल्म का आलिम है। वो बुजुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा हैं। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी व मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहिक होते हैं और उम्मीदें भी बंधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। बादलों की गर्ज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरसते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है, और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाक़े उसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। उसी को पुकारना बरहक है। रही वो दूसरी बस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं है। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक तीर बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको ज़मीनों आसमान की हर चीज़
तोअन व कराहन सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए सुबह और शाम उसके आगे झुकते हैं। इनसे पूछो आसमानों जमीन का रब कौन है? कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब हकीकत यह है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहरा लिया जो खुद अपने लिए भी किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते? कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है? क्या रोशनी और तारीकियां यकसा होती हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से इन पर तख्लीक का मामला मुश्तबा हो गया? कहो हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है, सब पर गालिब। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए, और ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाज़े करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज़ इंसानों के लिए नाफे है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया वो अगर ज़मीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और उतनी ही और फराहम कर लें तो वो खुदा की पकड़ से बचने के लिए इस सब को फदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा, और इनका ठिकाना जहन्नुम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाएं? नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। उनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिज्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी अब्दी क़याम गाह होंगे। वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे, और उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो साले हैं वो भी उनके साथ वहां जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क की फराखी बख्शता है, और जिसे चाहता है नपा तुला रिज़्क देता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मुताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। ऐसे ही लोग हैं वो जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा अंजाम है। ए नबी, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि ये अपने निहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजावा व मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते या जमीन शक हो जाती
या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के ज़हूर की आस लगाए बैठे हैं, और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया इख्तियार कर रखा है, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है या उनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफिस की कमाई पर नजर रखता है, उसके मुकाबले में जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी, इनसे कहो, अगर वाकई वो खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो जरा उनके नाम लो कि वो कौन है। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? हकीकत यह है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया है, उनके लिए उनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्त से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी ही में अजाब है और आखिरत का अजाब उससे भी ज्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो इन्हें खुदा से बचाने वाला हो। खुदा तरस इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसकी शान ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल दायमी हैं और उसका साया लाजवाल। ये अंजाम है मुत्तकी लोगों का, और मुनकरीन हक का अंजाम ये है कि उनके लिए दोज़ख की आग है। ए नबी, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी, वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की है खुश हैं, और मुख्तलिफ ग्रोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी बाज बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है और उससे मना किया गया है कि किसी को उसके साथ शरीक ठहराऊं। लिहाजा मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ मेरा रुजू है। इसी हिदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी व मददगार है और ना कोई उसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं और उनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था, और किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी खुद ला दिखाता। हर दौर के लिए एक किताब है। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब उसी के पास है। और ए नबी, जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, इसका कोई हिस्सा ख्वाह हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या इसके ज़हूर में आने से पहले हम तुम्हें उठा लें। बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आते हैं? अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई उसके फैसलों पर नजर सानी करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है, और अनकरीब ये मुनकरीन हक देख लेंगे कि अंजाम किसका बखैर होता है। ये मुनकरीन कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो। कहो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है, और फिर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। सूरा इब्राहिम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकालकर रोशनी में लाओ, उनके रब की तौफीक से उस खुदा के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है।
اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے، تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کاسا پانی پینے کو دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راک کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں
निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम ज़रूर तुम्हें दिखा देते। अब तो यकसां है, ख्वाह हम जजा फजा करें या सब्र। बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे, और मैंने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा ना किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुमको दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहाँ ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, मैं इससे बरीअत जमा हूँ। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा यकीनी है। बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वो अपने रब के इज़्न से हमेशा रहेंगे और वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी है? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं। हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौले साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफराने नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नुम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाए करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो, अच्छा मज़े कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर जाना दोज़ख ही में है। ए नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीनों आसमान को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से तुम्हारी रिस्क रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समुंदर में उसके हुक्म से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। याद करो वो वक्त जब इब्राहीम ने दुआ की थी कि परवरदिगार, इस शहर यानी मक्का को अमन का शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार, इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाला है, मुमकिन है कि मेरी औलाद को भी ये गुमराह कर दें, लिहाजा उनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है और जो मेरे खिलाफ तरीका इख्तियार करे तो यकीनन तू दरगुजर करने वाला मेहरबान है। परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को उनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। परवरदिगार, तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, और वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमानों में। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत यह है कि मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल कर। परवरदिगार, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वालों को उस दिन मुआफ़ कर दीजिए जबकि यह हिसाब कायम होगा। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम उससे गाफिल ना समझो, अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है। उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई
रह गई हैं, सर उठाए भागे चले जा रहे हैं, नजरें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। ए नबी, उस दिन से तुम उन्हें डरा दो जबकि अजाब इन्हें आ लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर इन्हें साफ जवाब दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं है, हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था और देख चुके थे कि हमने उनसे क्या सलूक किया, और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगरचा उनकी चालें ऐसी गजब की थीं कि पहाड़ उनसे टल जाएं। बस ए नबी, तुम हरगिज ये गुमान न करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। अल्लाह ज़बरदस्त है और हिकमत और इंतकाम लेने वाला है। डराओ इन्हें उस दिन से जबकि ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब हाजिर हो जाएंगे। उस रोज़ तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े हुए होंगे, तारकोल के लिबास पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफिस को उसके किए का बदला दे। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए और ये भेजा गया है इसलिए कि इनको उसके ज़रिए से खबरदार कर दिया जाए और वो जान लें कि हकीकत में खुदा बस एक ही है और जो अक्ल रखते हैं वो होश में आ जाएं। बेशक